को युद्ध में बताया गया, लेकिन आप एक योद्धा हो। आपकी लड़ाई अब किससे है? मांस और लहू से नहीं है। आपकी लड़ाई उन संसारिक चीजों से है, उन संसार की शक्तियों से है, जो आपको कंट्रोल नहीं करने दे रही आपकी आत्मा को, जो आपको परमेश्वर को खुश नहीं करने दे रही। जो मैं कह रहा हूं कि आप खीर पकौड़े ले जाओ, आप जाओ परमेश्वर के पास, पैसे ले जाओ, दान ले जाओ, परमेश्वर खुश नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं खुश कब होगा? कह रहा है कि जब आप कहते हैं कि आत्मिक जीवन जिएंगे तो परमेश्वर आपसे खुश होगा, याद रखना। तो उसने कहा कह रहा तुम में से अगर 5 मनुष्य, 5 लोग, कहता 100 लोगों को प्रार्थना करने वाले हो तो 100 प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति की। कहता अगर तुम में से कोई कह रहा कि 100 लोग अगर प्रार्थना करने वाले हो तो 1000 प्रॉब्लम खत्म। समझ रहे कि नहीं? 100 प्रॉब्लम, कहता 5 लोग तो आपके घर में मिलेंगे और 100 लोग आपके चर्च में मिलेंगे, आप कहीं पर भी हो। समझ रहे कि नहीं? 100 लोग आप इकट्ठे होकर जब प्रार्थना करते हैं तो, और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कितने लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, तो इसका मतलब संडे को भी आना जरूरी है और रेगुलर प्रेयर करना भी जरूरी है। तो जब आप ये अपनी लाइफ में दोनों काम करते हैं तो उसी समय शैतान घबरा जाता है ऐसे व्यक्ति से और उसके आसपास भटकता भी नहीं है, याद रखना। तो बाइबल बताती है, लेकिन शैतान आपकी आत्मिक लाइफ को खराब करने की कोशिश करता है हमेशा। उसको मालूम है, उसको एक ही टारगेट है, कहता है कि जब तक, कहता है मुसीबत जब तक नहीं आएगी जब तक आपकी प्रार्थना बंद नहीं होगी। समझ रहे कि नहीं? पानी पर मच्छर जब बैठेगा जब पानी रुक जाएगा तालाब में। समझ रहे? तो इसका मतलब कहता है कि आपके ऊपर मुसीबत जब बैठती है, जब कहता है कि आपकी प्रार्थना रुक जाती है, तो शैतान को एक ख्याल है कि मुझे इनका आत्मिक लाइफ कैसे खराब करना है इनके। इसलिए वो 2 तरह की चीजें भेजता है, 2 तरह की आत्मा बोलते हैं उसको साउल। 2 तरह की आत्मा होती है। एक आत्मा होती है बहकाने वाली, दूसरी होती है भरमाने वाली, उकसाने वाली। भरमाने वाली और उकसाने वाली, बहकाने वाली, उकसाने वाली। तो इस तरह की बहकाने वाली और उकसाने वाली आत्मा वो लगातार भेजता रहता है लोगों के पास। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि क्यों भेज रहा है वो इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसको मालूम है इनमें से 5 भी अगर प्रार्थना करने वाले हैं तो वो 100 लोगों की प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, वो यीशु मसीह के पास ले आएंगे। अगर 100 लोग हैं तो कहता है ये 10,000 की प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, तो उससे कहता है ये ले आएंगे। इसलिए वो गांव में 5 लोग भी मुश्किल से होने नहीं देता, आपके शहर में 100 लोग, मोहल्ले में 5 लोग होने नहीं देता। उसको डर रहता है इनके मोहल्ले में 5 लोग इकट्ठे ना हो जाएं प्रार्थना करने वाले। आप समझ रहे हैं कि नहीं? 100 लोग इकट्ठे ना हो जाएं प्रार्थना करने वाले, वो तोड़ने की कोशिश करता है। पर विश्वास रखना, आज समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, आज खत्म होने वाली है यीशु मसीह नासरी का नाम। हम मैथ्यू चैप्टर 24 में देखते हैं कि 4 और 6 में कि वहां पर क्या लिखा, मत्ती के 24 के 4 में कह रहा कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हाँ, फिर से पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कह रहा यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मैंने क्या कहा? एक भरमाने वाली आत्मा, एक भटकाने वाली आत्मा, उकसाने वाली आत्मा उसको कह सकते हैं। इसका मतलब कि उस समय में आपने देखा होगा 2008 से सुन रहा हूं मैं, 10 से सुन रहा हूं, 12 से सुन रहा हूं, क्योंकि जब से मैंने प्रभु में आया, कहते हैं कि एक मसीह व्यक्ति को यूज कर रहा है और वो कह रहा है कि जी मुझे अलग अलग तरीके से कलीसिया को यूज कर रहा है और वो कह रहा है अलग अलग से कि मुझे दर्शन आ रहे हैं और उसमें दर्शन आया कि दुनिया खत्म होने वाली है। और इसी में यीशु मसीह ने यहाँ पर लोगों को यही दर्शन देखकर, उनके दर्शनों को देखकर यहाँ पर डांट रहा था। कहता सावधान रहना, भरमाए ना जाना, लोग तुम्हें कहेंगे अंत समय आ गया, लड़ाइयाँ हो रही हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, युद्ध पड़ रहे हैं, परमाणु बम गिर रहे हैं। कहता है अभी, कहता है इनकी चर्चा सुनोगे लेकिन अंत नहीं आएगा। आप समझे कि नहीं? तो उसका मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि जी मुझे दर्शन आया, मेरा ब्याह दिनाल होना है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप भरमाए ना जाएं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे दर्शन आया कि मेरे साथ ये होना है। मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज़ें कई बार शैतान जो है लोगों को भरमाता है। और क्यों भरमाता है? कह रहा है जब तक, कह रहा इनकी चीज़ें जब पूरी नहीं होती, जब आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो वो उसी समय भटकाने वाली आत्मा उस व्यक्ति के पास भेजता है। किसके पास भेजेगा? ज़्यादातर जिसके वीज़े फ्लॉप हो जाते हैं, जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं आती, जिसके काम रुक जाते हैं, जिसका कोई काम नहीं हो रहा होता और वो मसीह में प्रार्थना करने में कच्चा होता है, तो उसी समय क्या होता है कि उसके पास ऐसी आत्मा भेजता है और उसी समय वो उसको आकर तंग करने लगती है, उसके साथ सवाल करने लगती है। और उनमें से कौन होगा वो ज़्यादातर? कहता है कि आपके विचारों के साथ भटकाने वाली आत्मा भेजेगा या फिर वो जान पहचान वालों के द्वारा बात करेगा आपके साथ। कहता है कि उन लोगों को पकड़ेगा जो निराश रहते हैं ज़्यादा। कह रहा है कि 2 तरह के लोग भेजेगा आपके पास, कि एक तो बहकाने वाली आत्मा और एक डराने वाली आत्मा, और आपको उकसाने वाली कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चिंता करेगी, ज़्यादा चिंता करेंगे। हो सकता है आपकी माँ हो, आपका बाप हो, आपका डैडी हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी भाभी हो। ले उकसाने वाली आत्माएं जो होती हैं वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करना और अपने आत्मिक जीवन को संभाल कर रखना, ध्यान से रखना। कि कहता है कि प्रार्थना जो है, कहता है आपको आत्मिक जीवन तक
ले जा तो सकती है कि आप लड़ सकते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन पर कंट्रोल पाने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा कि परमेश्वर के मेरा आत्मिक जीवन जो है, मेरे करैक्टर जो है, परमेश्वर ये खराब ना हो। और ये नहीं कि भाई आपने प्रार्थना कर ली और छोड़ दिया, उस पर जय आपको पानी है। क्योंकि मैंने यही वचन आपको पढ़ के बताया, उसने कहा करा कि अगर तू कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, इसी के 3 में नीति वचन में कृपा और सच्चाई तेरे से अलग ना होने पाए। मतलब परमेश्वर एक आज्ञा बता रहा है, अगर ये कृपा मतलब कि तू दया करना तूने और सच बोलना ना, अगर दया करना और झूठ बोलना, मतलब कि दया करना हमेशा, और अगर तूने झूठ बोलना छोड़ दिया और सच्चाई के साथ चला, दया किया, तो कहता है परमेश्वर मैं तेरे को एक ऐसा आशीर्वाद दूंगा, कहता है तू सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, सबसे ज्यादा पैसा होगा तेरे पास, सबसे ज्यादा ब्लेसिंग होगी, सबसे ज्यादा लंबी आयु होगी, तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। आगे पढ़ते चले जाओ, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। कहता है लेकिन पहले मेरी बात को मान। टारगेट आपको दिया परमेश्वर ने। आप नहीं कह सकते परमेश्वर को परमेश्वर मेरी बीड़ी पीना छुड़वा दे, मेरे को जो है मेरी जो गंदी आदत है, मेरे बैड ड्रीम आते हैं, मुझे परमेश्वर बार बार ऐसे ख्याल आते हैं गंदे, उसको डांटना आपका काम है। यीशु मसीह ने उठा और उस तूफान को डांटा। जो आपकी जिंदगी में तूफान चल रहा है उसको प्रार्थना में आपको डांटना और हटना, उस स्थान से कंट्रोल करना अपने आप को। जब आप कंट्रोल करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि मैंने तो एक टारगेट रखा है। मैं बोलता हूं जैसे अपनी कंपनी में मैं मान लो बैंक मैनेजर हूं और से मैं कहूँगा कि इतने इंश्योरेंस करके लाना कि ताकि मैं तुम्हें इस साल में 60 लाख रुपए एक साल का दूं, तो उसी समय और उसके साथ एक कार भी दूं और ये भी दूं, तो टारगेट है तो उसी समय ज़्यादा काम करेगा। तो परमेश्वर भी एक टारगेट रखता है, कहता है कि जो व्यक्ति पवित्रताई के साथ चलता है, भक्ति के साथ चलता है, आत्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग करता है, कहता है कि वो करा टुकड़े मांगते हुए, दाऊद बोलता है मैंने उसको टुकड़े मांगते नहीं देखा, मैंने धर्मी जन को एक भी टुकड़ा मांगते नहीं देखा। तो आपको समझ में आया, गरीबी नहीं देखोगे आप, ये अपनी जिंदगी के अंदर है। कहता है उत्पत्ति के 27 के 12 और 13 में लिखा कि याकूब की माँ जो थी वो अपने बेटे को उकसा रही थी, और उसको क्या उकसा रही थी, उसको कह रही थी क्योंकि इसाक जो है बूढ़ा हो गया था और उसी समय उसने उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी, तो उसी समय उसने कहा कि मुझे आज मुझे एक स्वादिष्ट व्यंजन खाने का मेरा जी कर रहा है, और उसी समय उसने नॉन वेज मंगाया, और उसी समय उसने कहा तेरे बाप को बकरा पसंद है और तू ले आ। तो उसी समय जब वो खाने लगा तो उसी समय वो अपने बेटे को बुला रहा था एसाव को, और आप मैं तुझे आशीर्वाद दूं एसाव। बड़े होने के बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता था, बाप जो देता था उसी समय लग जाता था। मैंने क्या कहा, 100 में से 90% आशीर्वाद परमेश्वर ने अपने पास रखे हैं, 10% माँ बाप के हाथ में भी रखे हैं, तो उसी समय बड़ों के हाथ में रखे हैं, पास्टर के हाथ में रखे हैं, प्रॉफिट के हाथ में रखे हैं, तो आपका जो बॉस है उसके हाथ में रखे हैं। तो उसी समय वो आशीर्वाद दे रहा था उसे, लेकिन उस समय उसकी माँ को पता लग गया और उसने सुना और उसने कहा जा जा जल्दी कर, क्योंकि वो उससे याकूब से ज़्यादा प्यार करती थी। और उसने उसको कहा, कहता बेटे कि तू जा याकूब की जगह तू बकरा लेकर जा और बना कर लेकर जा। कहता है मुझे तो बनाना नहीं आता। कहता तू पकड़ के लिया, बस बनाऊंगी मैं और तू जा अपने बाप को दे, मुझे पता कैसे स्वादिष्ट खाता है वो, तो इसी समय तुझे आशीर्वाद देगा। तो वो कहने लगा, कह रहे मम्मी कि उसने तो एसाव को बुलाया। कहता नहीं कोई बात नहीं, तू कपड़े डाल ले और कपड़े डाल और उसके बाद उसके कपड़े डाले चला जाओ। तो वो कहती नहीं चल कपड़े नहीं देखेगा। कहता लेकिन मेरे बाप की टटोलने की आदत है और वो ऐसे टटोलेगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो पता लग जाएगा, क्योंकि उसके शरीर पे बाल है और मेरे शरीर पे बाल नहीं है। कहता है कि पता लग जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं, वो एक कुछ चीज़ों में फ़र्क है। तो उसी समय उसकी माँ कहता है कहीं ऐसा ना हो आशीष के बदले मेरा बाप मुझे शराब दे दे। तो उसकी माँ देखो इस वचन में क्या करी, 27 के 13 में कह रही है कि वो शराब तुझे नहीं मुझे पड़े। कहता है तू जा, झूठ ही बोलते कि मैं हाँ एसाव हूँ। कौन है ये? इसका मतलब कि आज क्या हो रहा है, आज मैं कह रहा हूँ कि लोग ऐसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जो दिल में आ रहा है झूठ बोली जा रहे हैं, जो आ रहा है वो काम कर रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बस अपने आप को महिमा पाने का घमंड करते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि ये कलीसिया में भी चल रहा हूँ, सेवकाइयों में भी चल रहा हूँ और जगह जगह भी चल रहा हूँ। ये अपने आप को दिखाने के लिए अच्छा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत साधारण, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ मैं, या फिर बहुत अच्छी भविष्यवाणी करता हूँ मैं, बहुत अच्छी जगह में ये काम करता हूँ। लेकिन कई बार कहता है कि हम आत्मिकता में गिर जाते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि कुछ वचनों से आपको बता रहा हूँ, कह रहा है उकसाया इसकी माँ ने, लेकिन उस समय में कह रहा है ये डर गया और उसी समय इसने अपनी माँ को मना किया, लेकिन इसकी माँ मानी नहीं, कहती जा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो प्रकाशित वाक्य 22 के 15 में क्या लिखा, कह रहा झूठ के चाहने वाला, रेवलेशन चैप्टर 22 में उसके 15 में लिखा झूठ के चाहने वाला और गढ़ने वाला दोनों स्वर्ग नगरी से बाहर होंगे। मतलब एक नहीं, दोनों। मतलब जो झूठ को बना रहा है और जो झूठ को उससे कहलवा रहा है, तो दोनों के ऊपर कह रहा कि
परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरा हाथ उनके ऊपर नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा। कहता है कुत्ते, जादू टोने, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाली ले आए तो उसी समय आपको गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही जिसने हम बोलते तो हैं पति तपावन परमेश्वर, तो उसी समय लेकिन परमेश्वर को ऊपर देखते हैं, लेकिन हम कहीं भी किसी चीज़ में भी परमेश्वर को बना देते हैं तो उसको क्रोध आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, कहता है चाहे वो कोई भी हो, कहता है कि वो बाहर रहेगा। कह रहा है जो गलत शिक्षा दे रहे हैं वो बाहर रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात करता है। लेकिन याकूब का रिजल्ट देखो क्या रहा। याकूब का रिजल्ट ये रहा, उसने आशीर्वाद तो ले लिया झूठ बोलकर। आज हो सकता है कहता बहुत सारे लोग धोखे से करें कि वो दिखाने को कि मैं इसके चैनल से आगे निकल जाऊं, मैं इस मिनिस्ट्री से आगे निकल जाऊं, मैं उस पास्टर से आगे निकल जाऊं, मैं उस विश्वासी से आगे निकल जाऊं, मैं इस गवर्नमेंट जॉब वाले से आगे निकल जाऊं, मैं ज़्यादा धन कमा लूं, मैं इससे अच्छी गाड़ी ले लूं। आज लोग लगे हुए एक दूसरे की भाग दौड़ में। लेकिन कहता है याकूब ने उकसाने वाली आत्मा ने जो उसको तंग किया वो उसकी माँ के द्वारा किया और उसने वो कर दिया। और उसके बाद 7 साल तक उसका भाई उसके पीछे पड़ा रहा। देखो जंगल में भाग गया। बाइबल पढ़ो तो आप मामा लोबान के यहाँ पर वो एक लड़की से शादी करना चाहता था, उसकी लड़की से। तो उसी समय क्या कर रहा था कि 7 साल उसने कहा और काम करना पड़ेगा। इसका मतलब 7 साल के बाद फिर 14 साल उसने गुलामी में निकाल दिए। तो ऐसा क्या फायदा ऐसे आशीर्वाद का, आप समझ रहे कि नहीं। तो लेकिन हो सकता था कि वो आशीर्वाद उसको पहले भी मिल सकता था, लेकिन कुछ लोग गलतियों के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण, मूसा के साथ जब वो इजरायली चल रहे थे, वो जंगल सिर्फ जो है वो 11 किलोमीटर दूर था और वो सिर्फ जो है वो मैं कह रहा हूँ कि वो 40 साल का सफ़र वो 40 दिन में भी तय हो सकता था, 40 घंटे में भी तय हो सकता था। लेकिन वो इतनी लंबा सफ़र कैसे हो गया। आज बहुत सारे लोग मसीह तो हैं लेकिन उनको आशीषें मिलने में कहता है कि उनकी दूरी क्यों है, दूर क्यों होता है, वो धीरे धीरे इतना टाइम क्यों लगा रहा है। परमेश्वर कई बार किसी व्यक्ति को मजबूत कर रहा होता है, अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार कह रहा है परमेश्वर उन लोगों को तैयार कर रहा होता है कि ये व्यक्ति समझ जाए मैंने क्या गलती की है, लेकिन हम समझ नहीं हो रहे होते और उसी समय हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। तो पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आपने देखा होगा ज़्यादातर कहीं कुछ चीज़ हम बनाना चाहते हैं नहीं बन पाती है, कुछ चीज़ करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती है, उसमें रुकावट है। हम कहते हैं शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या है कि परमेश्वर जानता है इन चीज़ों को। इसलिए हम हाथ उठा के हमेशा कहें परमेश्वर के भटकाने वाली आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जाए, यीशु मसीह का नाम, मेरे बच्चों से दूर हो जाए, मेरे परिवार से दूर हो जाए और मेरी प्रोग्रेस होने पाए, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ने पाए और मैं आशीष को फिर से देखने पाऊँ, यीशु मसीह का नाम। चाहे आपका नाम खुशवंत हो, खुशबू हो, बबलू हो, टबलू हो, चबलू हो, कुछ भी नाम हो आपका, लेकिन परमेश्वर को परवाह नहीं है कर आपका नाम क्या। परमेश्वर कहता है कि आपको देख रहा है आपके अंदर आत्मिक जीवन कैसा है। आपका आत्मिक जीवन अगर सही है, आपका चरित्र सही है, तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। और कहता है कि वो बाइबल में लिखा, एक जगह पर लिखा, वो नए लोगों के लिए है। कहता है जो नए प्रभु में आते हैं, कहता है वो मांगोगे दिया जाएगा। कहता है लेकिन पुराने लोगों के लिए क्या है, जो प्रभु में होकर आत्मिक होकर चल रहे हैं, तो यिर्मयाह को कहा, कहता है तेरे मांगने से पहले मैं दे दूंगा। इसका मतलब कि उसने अपनी भक्ति की है, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और आपने अगर अपना परमेश्वर को जीवन दिया तो फिर आप क्यों चिंता करते हो संसार के लिए कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, फलाना चाहिए। पास्टर जी आपको पता ही है खर्चे के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, कंघी करने के लिए, आपको पता ही है कि मार्केट में जाने के लिए आजकल सब कुछ चाहिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो चिंता परमेश्वर करता है, आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन अब उसने अपनी लाइफ को जो है, याकूब ने एक अच्छा काम किया कि उसने अपनी लाइफ को खराब नहीं होने दिया। वो समझ गया लेकिन अपनी प्रेयर को नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि वो जानता था 5 लोग प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहता 100 प्रॉब्लम खत्म। तो लेकिन उस बंदे ने अपनी प्रेयर करने को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया। कह रहा है कि वो उसकी प्रेयर उसको आत्मिक बना के रखा। उसने दूसरा काम किया कि उसके बाद कहता है कि वो अपनी लाइफ में कभी उन चीज़ों में नहीं गिरा जो उसको गिरना चाहिए। हो सकता था कि वो अपनी गरीबी में चोरी कर सकता था, अपने मामा लोबान का सिर पाड़ सकता था, क्योंकि उसने उसके साथ धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया, उसके पशु के साथ, उसकी पत्नी के साथ, उसके परिवार के साथ फ्रॉड कर रहा था। तो उसी समय लेकिन वो कर सकता था, भाग सकता था, गिर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर रखा कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हूँ। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। कह रहा है कि जो विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपको, कहता है कि अगर आपको विश्वास नहीं है, कौन गिरते हैं, किनकी प्रेयर लाइफ कमजोर होती है, जिनको ये विश्वास नहीं है
कि शायद परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। सबोदेशे की किताब उसका 10 का पहला पढ़ूंगा। लेकिन उन लोगों की लाइफ में प्रेयर लाइफ कम हो जाती है। कब कम हो जाती है कि उनको लगता है कि मैं इतने साल से लोन मांग रहा था, हुआ नहीं, इतने साल से विदेश मांग रहा था, हुआ नहीं, इतने साल से मैं पैसा मांग रहा था, हुआ नहीं, अब क्या फ़ायदा प्रार्थना करने का। तो उनका लेवल को उन लोगों को चेक करता है, उन लोगों के पास भटकाने वाली आत्मा भेजता है। बाइबल बोलती है